जब पैसे की भूख रिश्तों की कब्र बन जाए, तो समझ लो इंसानियत मर चुकी है। और इस बार राजा रानी की कहानी में खून ही खून का दुश्मन बन चुका है। भतीजा, जिसे चचा ने अपनी जान पर खेलकर पाला, जिसे बेटे की तरह चाहा, आज वही भतीजा अपने चचा की जान का दुश्मन बन चुका है। और वजह सिर्फ पैसा है। जुनीद पहले जावियार की जान का दुश्मन था, लेकिन अब जफर साहब की जान पर भी खतरा मंडला रहा है, क्योंकि जुनीद ने रच दी है एक गहरी साजिश। वो जफर साहब से कुछ कागजात पर दस्तखत करवाना चाहता है, लेकिन इस बार जफर साहब की छुट्टी हंस जाग उठती है। जैसे ही उन्होंने कागज देखे, ऐसा लगा जैसे उनके सर पर आसमान गिर पड़ा हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। जुनीद ने पूरी जायदाद अपने नाम करने के लिए ये चाल चली थी। वो चाहता था कि जैसे ही चचा मसरूफ हूं, वो चुपके से दस्तखत ले ले और फिर दोनों बाप बेटे को घर से धक्के मारकर निकाल दे। जफर साहब का खून खोल उठा। गुस्से में कागजात जनीद के मनहा पर दे मारे और गरजते हुए बोले, अकबर, अपने बेटे को संभाल लो, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए या मेरी बंदूक चल जाए। मैंने उसे बेटे की तरह चाहा, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी समझा। इसी लम्हे जनीद गुस्ताखी से कहता है, ताया जान, इतने पैसों का आप क्या करेंगे? आपका बेटा तो पागल है, न खुद पानी पी सकता है, न कुछ कर सकता है। जायदाद मुझे दे दीजिए। जफर साहब का गुस्सा और भड़क उठा। एक जोरदार थप्पड़ जनीद को रसीद किया और बोले, खबरदार, जो मेरे जावियार को पागल कहा, वो मासूम है, बेगुनाह है, तुम जैसे चालाक नहीं। तब अकबर भी जफर साहब को धमकाता है, ये जायदाद सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। आप हमारे बेटे को घर से नहीं निकाल सकते। जफर साहब को धमकाता है, याद रखिए, आप हमारे बेटे पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा सकूं। अब जनीद की असल चाल सामने आती है। का बेटा जावियार मेरी पहुंच से दूर नहीं। अगर आपने मुझ पर केस किया, तो नुकसान आपके बेटे को होगा। जफर साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो खामोशी से वहां से चले जाते हैं। पीछे जुनीद अपने बाप अकबर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। देखा अबा, मेरा प्लान कामयाब हो गया। लेकिन अकबर उसे डांटता है, मैंने कहा था भाईजान को नाराज मत करना। देख, अब क्या कर दिया तूने। जफर साहब अब टूट चुके हैं। उन्हें अपने ही भाई और भतीजे पर एतमाद नहीं रहा। वो सोचते हैं, क्या यही हैं मेरे अपने? क्या मैंने हमेशा गलत लोगों पर यकीन है? क्या? उन्हें याद आता है कि जावियार ने हमेशा उन्हें खबरदार किया था, जुनीद पर भरोसा न करें, लेकिन उन्होंने उसे पागल समझकर नजरानदाज कर दिया। अब पछताने का वक्त था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी घर की पुरानी वफादार नौकरानी आती है, जो जावियार को अपने बेटे की तरह चाहती है। वो कहती है, साहब जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जफर साहब कहते हैं, अब तुम्हें जावियार का और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। मुझे डर है कि जुनीद उसे नुकसान पहुंचा सकता है। नौकरानी सब कुछ समझ चुकी होती है। वो कहती है, साहब, मैं पहले भी आपको बताना चाहती थी कि छोटी मालकन और अकबर साहब का रवैया भी जावियार के लिए मुनासिब नहीं है। अब जफर साहब को यह भी फक्र सताने लगती है कि कहीं रानी से जावियार की मोहब्बत उसकी नई लत न बन जाए। वो सोचते हैं, मैंने अपने बेटे का दिल बहलाने के लिए रानी को Mawatidi Kunayense, Demba Kariba Tatas, Ceases 20s, Ceasen for a teent, Saint Wedi Kinin, Tui Fi Ketida Feet, Chien Nintkind, Seen Tinchin Quidid, Feed Foid, a Fin Foik and Quays, Seen Tidans, Dedak Hans, Hinandriwat, Sikin, Kin Sinanarit Tibo and Krinti, Sikinans Ti Kiains, Tint Himporn, Fidadan Fan, Fanadon Kinin. एक खिलौना बनाकर उसके सामने रखा, लेकिन अब लग रहा है कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तब नौकरानी मशूरा देती है, साहब जी, एक बार रानी की मां शाजिया है, से रिश्ता लेकर जाइए, क्या पता वो मान जाए। जफर साहब अफसोस से कहते हैं, कौन अपनी खूबसूरत और समझदार बेटी की शादी एक पागल लड़के से करेगा। नौकरानी जवाब देती है, गुर्बत में पैसा, अगर आप मदद का हाथ बढ़ाएं तो शायद वो हां कह दें। लेकिन जफर साहब किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते। इसी बीच जावियार आकर मासूमियत से कहता है, आबा, मुझे रानी चाहिए, दिन रात चाहिए। जफर साहब की आंखों से आंसू निकल आते हैं।
काश, बेटा, काश तू ठीक होता तो मैं तुझे रानी लाकर देता, अपनी जान तक कुर्बान कर देता। अब सवाल यह है, क्या जावियार को उसकी रानी मिलेगी? क्या जुनीद अपनी साजिश में कामयाब होगा? और क्या रानी है, एक पागल से शादी करके अपने ख्वाबों को दफन कर देगी? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि रानी और जावियार एक हो जाएं, या फिर रानी को अपनी जिंदगी खुद के लिए जीनी चाहिए?